Good afternoon, students. Today we are going to study a lesson for student of class 11th from your book Hornbill, and chapter name is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Now, student, I am going to discuss the title The Portrait of a Lady. What is meant by portrait? पोर्ट्रेट मीन्स अ ड्राइंग, अ पिक्चर, एक लेडी की पिक्चर. हु इज दिस लेडी? ये लेडी कौन है? दिस इज खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर. ये खुशवंत सिंह की कौन है? दादी माँ है. और इस चैप्टर के अंदर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के नेचर के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में एक बहुत ही जो वर्बल इमेजिनेशन होता है वो हमारे माइंड में क्रिएट किया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. फिर माई ग्रैंड मदर मीन्स खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी. लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमैन. जो मेरी दादी माँ थी, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ थी वो हर किसी दादी माँ की तरह ही एक बूढ़ी ओल्ड वुमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. मीन्स वो उसके बारे में बताते हैं कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ कि वो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, कि 20 साल से उनके वो ऐसी ही बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर क्या है? रिंकल्ड क्या होती है? लाइंस या फोल्ड्स. उनके चेहरे पर जो थी 20 साल से वो झुर्रियाँ देख रहे हैं और उन्हें बूढ़ी देख रहे थे. आई हैड नॉन हर. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. पीपल सेड, खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं, उन लोगों से सुना है कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो एक समय था जब वो जवान थी और प्रेटी मीन जो उनका अपीयरेंस था, जो उनकी आउटर जो ब्यूटी थी, मतलब वो देखने में सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस बात पर खुशवंत सिंह जी को विश्वास करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो 20 साल से उन्हें बूढ़ी ही देख रहे हैं. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस. तो जो उनके दादाजी थे, उनका जो पोर्ट्रेट, जो उनकी पिक्चर है, हंग अबव द मेंटल पीस. व्हाट इज मेंट बाय मेंटल पीस? मेंटल पीस इज अ फ्रेम अराउंड अ फायर प्लेस. तो उस अंगीची के ऊपर ड्राइंग रूम में उनका एक जो फोटो था वो हंग मीन्स लटका हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. इसमें खुशवंत सिंह जी जो हम दादाजी के बारे में बताते हैं कि जो उनके दादाजी थे उन्होंने एक बड़ी टर्बन क्या होती है? पगड़ी. एक पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और उस पिक्चर में, इस पोर्ट्रेट में उन्होंने एक ढीली ढाली जो कपड़े हैं वो उन्हें पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और जो उनकी लंबी, जो उनकी सफ़ेद बियर्ड, जो दाढ़ी है, उसने कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी चेस्ट, छाती का, कि ये बहुत ज़्यादा एक का जो लगभग पूरा जो आधा पार्ट था वो उन्होंने उस दाढ़ी से ढका हुआ था. एंड he looked at least 100 years old. और इस पिक्चर में जो उनकी एज है वो कम से कम ऐसे लग रही है कि मानो वो 100 साल के बूढ़े हों. He did not look the shorter person. Short hair means type. He did not look the shorter person who would have a wife or children. इस पिक्चर में वो इस टाइप के पर्सन दिखाई नहीं देते कि उनकी कोई वाइफ और बच्चे हों, क्योंकि जब किसी की वाइफ और बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा यंग दिखता है. लेकिन इस पिक्चर में वो कैसे दिख रहे हैं? 100 years old दिखाई दे रहे हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर, he looked as if
he could only have lots and lots of grandchildren. और इस पिक्चर देख के ऐसा लगता है कि मानो उनके लॉट्स एंड लॉट्स मतलब मैनी, कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोतियाँ होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के यंग और प्रेटी होने की बात आती है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. मीन्स द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मतलब है हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव. तो इस बात के लिए भी ऑथर को जो है इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि दादी माँ भी कहीं कभी जवान और प्रेटी होंगी. शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वो अपने बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd. Absurd means illogical and undignified. Undignified means you can say disrespectable, अशोभनीय on her part, and we treated it like the fables. Fables कौन सी होती है? वो स्टोरीज होती हैं जिनका एक जो मॉरल टीचिंग देती हैं. ऑफ द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स मीन्स सेंट. शी यूज टू टेल अस. और जिस तरीके की वो कहानियाँ, जो महात्मा वाली साधुआ जो कहानियाँ जो अनरियलिस्टिक थी, जिन पर विश्वास करना मुश्किल लगता था, वो जो कहानियाँ सुनाती थी, ये देखकर वो हमें बड़ा ही इलॉजिकल और अशोभनीय लगता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. जो दादी माँ थी, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट. शॉर्ट का मतलब यहाँ पे है उनका जो कद था, जो उनका वो छोटा था, एंड फैट वो थोड़ी सी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा उनका जो आगे तरफ झुकी हुई थी. हर फेस वाज ए क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और जो उनका फेस था, क्रीस क्रॉस होता है एक ताना बाना, जिसके अंदर जो लाइंस होते हैं इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ से वहाँ या से वहाँ. और जो उसके जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, वो हर तरफ उसके जो चेहरा था उसके ऊपर वो झुर्रियों से भरा हुआ था. उस पर एक उसके फेस पर झुर्रियों का ताना बाना बना हुआ था. नो वी वर सर्टेन. सर्टेन मीन्स श्योर. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर. नाउ वी वर सर्टेन. और हम इस बात के लिए हमें इस बात पर विश्वास था, ऑलवेज बीन एज वी हैड. और हमें विश्वास था कि जब से हमने उसे देखा था वो हमेशा से ऐसी ही थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. बूढ़ी और इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे तो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट होम एज फॉर 20 years. और इस स्टेज पर वो 20 साल से वो ऐसी ही दिखाई दे रही थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी. देखिए यहाँ पे प्रेटी और ब्यूटीफुल, इसमें खुशवंत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं कि जो उनकी दादी माँ थी, वो जो उनका अपीयरेंस था, जो उनकी जो लुक वाइज, जो उनकी आउटर जो ब्यूटी थी, वो कभी सुंदर नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन जो इनकी इंटरनल जो ब्यूटी थी, अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर, यानी कि उनका जो मन था वो ज़्यादा सुंदर था. सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलाइट वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Here hobbled means to walk with difficulty, because the legs and feet are in a bad condition in old age. जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके जो पैर और जो उसकी फिट होते हैं, लेग्स होती हैं, वो एक बेड कंडीशन में जाते हैं, उनको चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. उसको बोलते हैं लड़खड़ा के चलना. सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस. स्पॉटलेस मीन्स कोई स्पॉट ना हो,
बिना दाग रहित, यानी कि दाग रहित जो वाइट कपड़े होते हैं वो घर में सफ़ेद दाग रहित कपड़ों में विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, उनका जो एक हाथ था वो उनकी कमर पे रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप क्या होता है? स्टूप मीन्स बेंट वंस बॉडी फॉरवर्ड, एक कुब्बड़ होती है जिसमें बॉडी होती है जो आगे तरफ झुक जाता है, और वे अपने उस स्टूप पर, उस कुब्बड़ पर बैलेंस बनाने के लिए अपने एक हाथ को कमर पे रखती थी, एंड द अदर टैलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो अपनी बीड्स मीन्स मोती, रोजरी मीन्स जो माला होती है, और वो उस माला के मोतियों को जो है बिनती रहती थी, टैलिंग करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स हेयर मीन्स हेयर, लॉक्स मीन्स हेयर, बाल। सिल्वर क्या होते हैं? जो हम ग्रे होते हैं, बात हो जाती है सफ़ेद, उसको हम ग्रे बोलते हैं, तो यहाँ सिल्वर मीन्स हेयर, ग्रे लॉक। हर सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके जो सफ़ेद बाल थे वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए थे, अनटाइड, अनटाइड मीन्स नॉट नेट, ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible means unable to heard, to be heard, ऐसी साउंड जो सुनाई ना दे। जो उसके सफ़ेद बाल थे वो बिल्कुल भी जो है साफ सुथरे नहीं रहते थे, और वे उसके पेल फेस के ऊपर बिखरे रहते थे। पक्कड़ फेस, पक्कड़ फेस क्या होता है कि ओल्ड एज में आने के बाद जो आपका चिन होती है वो रिंकल की थोड़ी सी आगे की तरफ एक नॉक बन जाती, झुक जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पक्कड़ फेस। उसके उस पक्कड़ फेस के ऊपर, पीले फेस के ऊपर जो बाल थे वो ऐसे ही बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, जो उसके लिप्स थे, जो उसके होठ थे, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूड, हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, उस प्रेयर में जो वो प्रेयर करती थी जो सुनाई ना पड़ती थी, यानी कि उनके जो होठ थे वो लगातार जो थे प्रेयर के न सुनने वाली प्रेयर के में जो हम मूव करते रहते थे। ये शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पर्वतों में के जो लैंडस्केप होते हैं, विंटर मीन्स शीतकालीन, सर्दियों में जो लैंडस्केप मीन्स नेचुरल ब्यूटी, जो सीन होते हैं उनकी तरह वो दिखाई देती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सेरेनिटी मीन्स कामनेस, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, प्योर वाइट मीन्स शुद्ध जो सफ़ेद, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस मीन्स शांति, कामनेस, सेरेनिटी मीन्स कामनेस यानी कि ऑल्सो शांति होता है इसका मीनिंग भी, एंड कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष। और वो शुद्ध सफ़ेद स्थिरता की एक स्टैचू की तरह है जिसकी सांसों में शांति और संतोष भरा हुआ होता था, ऐसी देखने में प्रतीत होती थी। सो स्टूडेंट, टिल नाउ, till here you will revise your chapter and find out difficult words. Thank you.